बारिश हमारे यहाँ लगातार हो रही है मित्रों। कल 12 बजे से जो शुरू हुआ है दिन में, तो बिल्कुल रुका ही नहीं है बारिश। थोड़ी देर के लिए रुका था, मुझे लगता है मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास, और इधर फिर से 8:30-9 बजे से गिर ही रहा है पानी। मतलब मेरे क्षेत्र में अभी सुबह के टाइम में उसी 2-4 घंटे में मुझे सूखा मिला था, थोड़ा सा आंगन का पानी साइड हुआ था, और नहीं तो पानी का हालत ऐसे ही है। ये अभी मैं अपने रूफटॉप गार्डन में हूँ और कुछ नया अरेंज करने वाली थी कल मैं, तो थोड़ा गिर रहा था पानी, उसके बाद भी कुछ अरेंजमेंट किया है। तो देखेंगे। तो हमारे यहाँ बारिश का यही हाल चाल है मित्रों, और आपके यहाँ कैसी बारिश हो रही है बताइएगा। तो सुबह की राम राम मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और मेरे कुछ फ्लावर्स यहाँ पर खिल रहे हैं भरपूर पानी में भी। वीडियो तो मैं छतरी लेके बना रही हूँ मित्रों, ऐसे तो नहीं आ सकती थी। और वीडियो बनाने ही खाली नहीं आई हूँ, इनको कवर करने भी आई हूँ। ढकना भी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे प्लांट जो कंटिन्यू पानी में है, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है गार्डनर्स को। तो मुझे भी थोड़ा डर लगा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो कवर कर दूँ मैं। और पानी तो इनको मिल ही रहा है, बाकी उस तरफ बौछार से जो मिल रहा है वो ठीक है। सैडी एरिया में उनको उतना पानी मिल रहा है जितनी ज़रूरत है। लेकिन इस तरफ के जो प्लांट्स हैं, इनको आप देखेंगे तो देख रहे हैं फ्लावर को ऐसे देखिए कैसे पानी से भरपूर लदे हैं। और नहीं तो 2-4 दिन चलते हैं, खिल भी नहीं पाया है कुछ तो। और यहाँ पर ये मैक्सिकन पिटूनिया देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। ये यहाँ पर पानी नहीं आता है, तो इसकी फ्लावरिंग देखिए कितनी सुंदर हुई है। इधर जो प्लांट रखे हैं मित्रों, यहाँ पर ऊपर छज्जे की वजह से ऐसे हल्का सा छज्जा निकला है, तो इस छज्जे की वजह से क्या है, यहाँ पर पानी डायरेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पर पर्याप्त हैं। बाकी चीज़ें पर्याप्त हैं मतलब से हवा, रोशनी, सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छे से इनको मिलता है। इस वजह से यहाँ पे सारे प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। इनको पानी में अभी इकट्ठे करके दे रही हूँ। ये देखिए पिंक कलर को कैसे खिला है, ये कितना प्यारा लग रहा है देखिए इनके। तो इस तरह से चल रहे हैं। वहाँ पे स्टार वाला बड़ा प्लांट भी है पीछे से, जिसको ट्री शेप में देना है मुझे। वो बेसम है सिंपल। और इस तरह से मैं सारे यहाँ पर कुछ अरेबिकम्स को अरेंज की हूँ, और ऊपर जितने मेरे ओबेसम रखे हुए थे उनको मैं नीचे शिफ्ट कर दी। यहाँ पर का ज़मीन थोड़ा सा ढाल लिए हुए है, क्योंकि इस तरफ हमारा ड्रेन होल है, यहाँ पे ड्रेनेज होल है जो हमारे छत की पानी को नीचे ले जाता है, निकासी का रास्ता है। तो इस तरफ थोड़ा सा ढाल देते हुए बनवाए थे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ढाल है। तो क्या होता है, मेरे पास इतने सारे अब हैं तो प्लांट रखने के लिए जो देखिए ना, याद नहीं आता किसी समय में, जो इसके रेक रखे हुए हैं स्टैंड, वो बने हुए हैं। लेकिन सभी प्लांट के लिए स्टैंड नहीं है, और प्लांट्स भी ज़्यादा हैं, तो इनको कैसे करेंगे। तो मैं तो ज़मीन में ही रखती हूँ, जितना रख सकती हूँ उसको अरेंज करती हूँ, बाकी प्लांट्स ज़मीन में ही रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे सारे जो बड़े अरेबिकम्स हैं, जितने भी मेरे बड़े ओबेशम हैं, वो सबको मैं ऊपर से उतार करके नीचे रख दी हूँ। और वहाँ पर क्या है, जहाँ पर वो थे अरेबिकम, वहाँ पर उनको पर्याप्त धूप और हवा नहीं मिल रहा था। इस वजह से मैं वहाँ से हटा दी, क्योंकि उनकी लीफी ग्रोथ भी हो रही थी। लीफी ग्रोथ के साथ साथ क्या हो रहा था कि उनके जो स्टेम है ना, पतले पतले थिन से होकर के आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो मैं उनको प्रूनिंग भी की हूँ, तो उनको डायरेक्ट बारिश में नहीं रख सकती। लेकिन हाँ, यहाँ से बारिश में जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, उसको वो ले रहे हैं। और बारिश का पानी इस तरह से बकेट में मैं इकट्ठा कर देती हूँ। ओरी का पानी जो आता है ना, टीन के ओरी से गिर के, उसको हम ओरी बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं, नाली जो उसके बने रहते हैं उससे आके गिरते हैं, तो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, और किसी ड्रम में भी इकट्ठे करके रखूँगी, जितना हम कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। और इस तरफ शेड है, तो यहाँ पे देखिए आपको सूखा दिखाई देगा, बाकी सब तरफ गीले हैं। और ढाल जिस तरह से बना है उसी तरह से पानी का ढालान भी आते जा रहा है। और इधर तो पूरा गिरा हुआ है। और इधर आप कुछ पॉलीपैक देख रहे होंगे। तो इतनी बारिश में मैं इनको कवर करने के नाम से आई हूँ, और सावधानी और बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, और हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो उस पर तो अभी लंबा बात मैं नहीं करूँगी। इधर आपको एक फ्लावरिंग दिखाती हूँ जो रेड है, ओबेशम ही है, बहुत सुंदर खिला है। कैमरा पास नहीं ले जाऊँगी, बारिश हो रही है, तो बहुत प्यारा सा खिला हुआ है। तो इधर जितने घने से प्लांट रखे हैं मित्रों, इनको मैं पॉलीथीन से कवर कर दूँगी। बड़ा सीट तो मैं लेके नहीं आई हूँ, और जो भी घर में अवेलेबल है उसी से ही कर रही हूँ। एक सीट मिला, उसको एक जगह कवर की हूँ जहाँ घने से प्लांट रखे हुए हैं, क्योंकि उनको अरेंज नहीं कर पाई मैं। इनको तो मैंने अरेंज कर दिया है। तो इनके लिए मैं कुछ जुगाड़ लेकर के आई हूँ।
ये जुगाड़ कैसा है ये आप देख के मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ये आप देख रहे हैं, ये आटा के पैकेट के 2 हिस्से हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों हिस्से हैं, ये 2 प्लांट के लिए हो जाएंगे। ये काम मैं पहले करती थी मतलब कि शेड नहीं था, और जब शुरू में प्लांट रखती थी तो मैं कुछ इसी तरह से इनको सेव करती थी। तो ये जो जुगाड़ है ये भी बड़े काम का है मित्रों, आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये इसमें कवर हो जाता है। तो एक प्रकार से या तो आप कह सकते हैं कि हम अपने प्लांट को रेनकोट पहना रहे हैं। तो रेनकोट प्लांट को तो रेनकोट पूरा को नहीं पहना सकते, लेकिन हम अपने जो पॉटिंग मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा पानी उसमें भरने से इसको बचा सकते हैं। तो इस तरह से इसको कर देना है। बीच से मैंने कट कर दिया है, पहले आपको दिखाती हूँ थोड़ा। ये इस तरह से देखिए, ये कवर हो गया। अब जो पानी है वो डायरेक्ट हमारे प्लांट पे नहीं जाएगा, ये सॉरी मीडिया पे नहीं जाएगा, और मीडिया पे भरेगा नहीं गमला। अब इस तरह से देखिए ये कवर हो गया, कितना सुंदर है देखिए। मुझे तो बहुत पसंद आता है, और ये मेरा शॉर्टकट जुगाड़ रहता है मित्रों। जब कुछ नहीं है तब ऐसा करके छोड़ दीजिए, जब कंटिन्यू बारिश हो रही है, और यहाँ पे कंटिन्यू ही बारिश हो रही है। तो अब ये देखिए ये सब तरफ से कवर हो गया। अब इसको मैं छोटे से पत्थर से इसको ढक दूँगी। अब आपको मैं बताऊँ कि ये करी कैसे हूँ। देखिए हवा चल रहा है तो ये उड़ेगा, हवा चल रहा है देखिए, तो ये तो उड़ेगा ही, सॉरी ये उड़ेगा ही। तो इसको मैं क्या की हूँ, दोनों हिस्से को कट कर दी हूँ, और 2 पार्ट बना ली हूँ इसके। 5 किलो का आटा का पैकेट है ये, और 2 पार्ट बनाने के बाद में इसको पकड़ के एक साथ फोल्ड करके इस तरह से 4 कोनों को पकड़ करके ऐसे, और यहाँ से इस तरीके से कोने को मतलब इस तरीके से कट कर दी। ये होल बन गया, और एक साइड को ओपन रख दी। एक साइड को ओपन रखने से क्या होता है कि ये उठा करके जैसे ही आप रखेंगे ये कवर हो जाता है। देखिए इसको भी कवर करते हैं। यहाँ पे कुछ पत्ती गिरी हुई है, उसको साफ़ करते जाइए। ये देखिए बहुत इसका कॉम्पैक्ट है, इसका जो हाइब्रिड ओवेशम है ये भी, और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। इतनी सारी ब्रांचेस हैं इसकी, लेकिन इसका लुक ही वही है, और इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इसको यूं ही रहने दूँगी। और कॉर्डेक्स का साइज़ आप देखिए, जो रिपोर्टिंग की थी तब से याद तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी देखिए इसकी साइज़ को, कॉर्डेक्स का गजब का कॉर्डेक्स आ रहा है। और यहाँ पे जो गिरे हुए फूल हैं इनको तो निकालना ही पड़ेगा, उंगली से नहीं निकल रहा है। पत्तियाँ और फूल बिल्कुल नहीं रहने देना है इस तरह से जो सड़ती हैं ना, ये हमारे प्लांट को सड़ाएंगे। वहाँ से फंगस शुरू हो जाएगा, बारिश है कंटिन्यू, तो हमको एक एक पत्ती को निकाल देना है। यहाँ पे कोई ब्रांच ही था, लगता है सूख गया है। चलिए उसको मैं पानी रुकेगा तब निकाल दूँगी, बाकी प्लांट सब तरफ से सही है। तो हमारे कॉर्डेक्स जो हैं अभी सिकुड़े हुए से जो दिख रहे थे, थोड़े दिन पहले मैं वीडियो बनाई थी, तो मेरे भाई हैं छोटे, फ़ोन करके बोलते हैं, वो एडेनियम लवर हैं, वो भी हम एडेनियम भाई बहन हैं तो वो बोलता है तुरंत फ़ोन करके, दीदी वो आपका कॉर्डेक्स जो है ना बहुत सिकुड़ा हुआ दिख रहा है। बाबरी भाई थोड़ा सा वेट कर ले, बारिश होने वाली है, अपने आप रिकवर हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान है पहनाना इसको रेनकोट। देखिए आप, मैंने बस यूँ उठाया, यूँ दोनों साइड से किए, और ये देखिए हमारा जो पॉट है वो रेनकोट पहन लिया इस तरीके से। कितना बड़ा भी कॉर्डेक्स हो ये कवर हो ही जाता है, थोड़ा सा कम पड़ जाता है अब कॉर्डेक्स के हिसाब से। किसी का कॉर्डेक्स बहुत मोटा है तो कितने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी उधर से यहाँ पे एक पत्थर रख देंगे, तो अब क्या होगा, पानी सिर्फ इनकी पत्तियों में आएगा। आप देखिए सिर्फ पत्तियों में पानी आएगा, और इसके पॉट में बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ पे पानी जब होल्ड नहीं होगा, और ये ढाल है, ढाल नहीं रहता, तो हमको इन पॉट्स को क्या करना है, स्टैंड देना है, या एक गमले के ऊपर गमला रख करके आप इसको हाइट पे रखिए, क्योंकि वो जो पानी है वो लगातार पानी उधर से बहते आ रहा है, तो इसका पानी नहीं निकल पाएगा, और एज इट इज़ वहीं पे रहेगा। तो वो पानी को भी हमारा मिट्टी सक तो नहीं करेगा, अभी ऑलरेडी गीला है, कहाँ से सक करेगा, लेकिन उसका पानी जो है वो वहाँ पे होल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से मैं कुछ पॉलीथीन लाई हूँ, और इनको मैं कैसे इसमें छोटे छोटे पत्थर रख दूँगी, आपको दिखाती हूँ, जो मैं डेकोरेट करने के लिए रखी रहती हूँ। इधर भी मैं कुछ रखी हूँ। अभी इधर बाकी जितने बड़े प्लांट हैं इनको मैं इसी तरह से कवर करूँगी, और जो झुंड में है उनको ऊपर से पॉलीथीन लगा दूँगी। इस तरीके से ये जो है ना पत्थर, इन्हीं को मैं उसमें रख दूँगी। इनके वेट से क्या है, पॉलीथीन हटेगा नहीं। ये देखिए, ये अब इसे कोई हटा के दिखाए, पानी है, गिर रहा है, गिरने दीजिए। यहाँ भी देखिए, ये इस तरीके से ये हमारा क्या है, पॉट हमारा जो है वो रेनकोट
पहन लिया। अब कैसा लग रहा है हमारा पॉट देखिए बरसात में, रेनकोट पहनने के बाद में इस तरीके से। देखिए आपको एक बार और घुमा के दिखा देती हूँ, सब तरफ से कवर हो गए हैं। पॉट भी साइज़ बड़ा है, इधर भी एक लगा देते हैं। इस तरीके से पॉट साइज़ बड़ा है और जो इसका मिट्टी वाला एरिया है उसमें पानी होल्ड नहीं होगा, पानी पत्तियों से पर के झड़ जाएगा, डायरेक्ट पानी वहाँ पे नहीं पड़ेगा। पानी जो है धीरे धीरे जैसे ही पानी कम होगा तो ड्रेन आउट होता रहेगा पानी हमारा। तो इस तरीके से मेरे इन गमलों को मैं जो देख रहे हैं आप, इन सब के लिए लेके आई हूँ कट करके। कुछ आटे के पैकेट हैं, कुछ बिस्किट के बड़े जो आते हैं मेरी गोल्ड के वो हैं, तो वो सब इनसे कवर हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह से इनको कवर करूँगी। तो कैसा लगा मित्रों ये जुगाड़ देखिए। बाकी तो आपको सावधानी बरतनी है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने एडेनियम्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी कोई जैसा जगह है उसके हिसाब से सब अपने अपने प्लांट को सेव करते हैं मित्रों। और एक ये हमारा वो बेशम है जो बहुत बड़ी साइज़ में खिलता है, ये देखिए खिल रहा है। और बाकी की प्रूनिंग की हूँ तो उसके लिए भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हवा आएगा, हवा पानी उनको मिल रहा है और वो सूख करके जहाँ से झड़ गए हैं, जहाँ से मैं कट की थी, और लीफ का हम 80% ही काटे थे, 20% छोड़े थे, तो वो जो डंडे नुमा भाग होता है वो सूख के झड़ जाता है और वहाँ से कोई फंगस अभी नहीं लगेगा क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गए थे। और इसी तरह से यहाँ पर ये और भी पैकेट रखे हुए हैं, इनको मैं इसी तरह से यहाँ पर कवर कर देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और दूसरे साइड को यहाँ पर पॉलीथीन भी मुझे कवर करना है। मैं कुछ पॉलीथीन भी लेके आई हूँ, मतलब सीट के जैसा है जो फ्रिज वगैरह के कवर में आता है ना, ऐसा कुछ रखा रहता है घर में, गद्दे के फोम के गद्दे में जो आता है, तो इस तरह के उनको मैं रख ली थी कि बारिश में थोड़ा सा ज़रूरत पड़ जाता है बोल के, तो उन्हीं को कुछ लेके आई हूँ, जिनको कि मैं जहाँ पर घने से पौधे रखे हैं ना वहाँ पर उनको कवर कर दूँगी। कैसे कवर करूँगी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर तो मैं इनको पानी बकेट में ले लेती हूँ इकट्ठा करके, स्टोर करके, उसके बाद मैं इनमें पानी डालती हूँ। तो बारिश का पानी इनको मिल जाता है, मॉइस्चर अलग ये सक कर रहे हैं लीफ के माध्यम से, तो इनकी ग्रोथ आप देखिए बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो जाएगी और ये बहुत अच्छे लगेंगे। उसी तरह से ऊपर में जो रखे हैं उनको भी मैं पानी इकट्ठा करती हूँ, उसी बकेट में से इनको देती हूँ। और ये वही प्लांट हैं जिनको मैं उस समय बड़े पॉट से छोटे में सेलो पॉट दी हूँ, तो उनमें जो घास उग रहे हैं वो राइसस के हैं और उनको मैं रहने दी हूँ। अभी वो एक्स्ट्रा पानी को क्या करेंगे, वो उड़ा देंगे, बाद में हम उन्हें निकाल लेंगे, मौसम थोड़ा सा ठीक होगा तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं। और पानी को तो बहुत झड़ा नहीं सकते, जितने बार झड़ाएंगे उतने बार आता है। अब इनको या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं शेड में ले जाऊँ तो मुझे कुछ दिन फूल देखने को मिल जाएंगे, वरना ये सारे फूल ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से आकर के आप पानी रुकता है तो अपने प्लांट्स को इस तरह से झड़ा दीजिए पानी को। और फिलहाल तो अभी उनको बारिश से बचाने की कोशिश कीजिए। और तुरंत के ग्राफ्टेड प्लांट है तो उनको तो बिल्कुल भी पानी में मत रखिए। तुरंत के मतलब 1-2 महीने के या 6 महीने के भी हैं तो भी मत रखिए, थोड़ा सा डाउट रहता है ख़राब होने का, तो मैं भी नहीं रखती हूँ। और ऐसे प्लांट मेरे पास जितने हैं उनको मैं शेड में ही रखी हूँ। और रही बात रिपोर्टिंग की बात है, तो रिपोर्टिंग जो भी है कंपलसरी है तो कीजिए, और कर रहे हैं तो उसको कंपलसरी है। नया रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नए प्लांट मंगाए हैं तो आप उनको 15-20 दिन शेडी एरिया में ही रखिए, उनको बाहर मत निकालिए, क्योंकि वो तुरंत जड़ नहीं बनाएंगे और बाहर का पानी मिलेगा तो वो रूट रॉट हो जाएगा। बाहर का पानी मिलेगा बारिश का तो रूट रॉट हो जाएंगे, तो इसलिए हमको उनको सेव करना ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी इस तरह की अपने से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं मित्रों। और चाहे हज़ारों की संख्या में प्लांट हो, एक भी छोटा सा भी प्लांट सीडलिंग भी ख़राब होता है तो बहुत अखरता है। और सीडलिंग को ये पानी बहुत फ़ायदेमंद है, आप उनको ले करके छिड़क दीजिए और थोड़ा सा शेडी एरिया में रखिए, ज़्यादा मत छिड़किए, छिड़क के रखिए। जैसा है मैं तुरंत जैसे सीडलिंग की हूँ, अभी मेरे कुछ सीडलिंग्स ख़राब भी हो गए। इसमें बिल्ली चली गई थी, देखिए यहाँ पर मैं रखी हूँ, इसको हल्का हल्का भी वीडियो बनाते तक ही रखी हूँ, जो छींटे पड़ रहे हैं बस उसके बाद मैं इनको यहाँ पर रख दूँगी शेड में इस तरफ। तो इस तरीके से इनको आप सेव करके रखिए। और ऐसे छोटे सीडलिंग्स आप लोगों ने किए हैं, थोड़ा बहुत निकला है, कुछ ख़राब हुआ है, तो इनको थोड़ा सा संभाल के रखिए, ये सर्वाइव कर जाएंगे। इसी तरह से और भी हैं सीडलिंग्स जो महीने 1.5 महीने के हो गए हैं, लेकिन मेरे तो बहुत ज़्यादा घने से मैंने बीज उसमें डाल दिया था तो बहुत घना हो गया है, उसको अलग करके मुझे रिपोर्ट करना था पर मैं कर नहीं पाई हूँ।
तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट चल रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे एरिया में कैसे रखी हूँ मैं उसको, पौधे को कवर करके। ये वो एरिया है मित्रों मेरा जहाँ पर बहुत इधर से मैं घने से प्लांट को रख दी थी, क्योंकि सभी को रखने का व्यवस्था नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर मैं रख दी थी। यहाँ पर पर्याप्त धूप रोशनी सब मिलता है, हवा। तो इनको मैं क्या की हूँ, ये बड़ा सा पॉलीथीन है, इनको कवर कर दी हूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर ये ऐसे पानी भर जा रहे हैं जिनको बार बार आकर के मुझे निकालना पड़ता है। अब इसको मैं तिरछा करके इस पे रेलिंग पे लगा दूंगी ना, बांध दूंगी रस्सी से, तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो जब पानी रुकेगा तब मैं ये काम करूँगी। इसको रस्सी से 2-3 जगह से बांध दूंगी इतनी दूरी को, तो तिरछा हो जाएगा, तो पानी का ढाल नीचे की तरफ हो जाएगा। अभी तो मैं इनको खाली करके चली जाऊँगी। तो इस तरह से भी मैं कवर करके रखती हूँ। पानी ख़त्म होता है, पानी बंद हो जाता है, तो इन्हें निकाल करके रख देते हैं। पर अभी तो देखिए हमारे यहाँ का तो क्या बोलते हैं, मौसम विभाग की चेतावनी ही कभी 5 दिन कुछ इसी तरह का रहेगा। तो आज तो दूसरा दिन है मित्रों, इस तरह से 5 दिन हो गया, तो हमारे प्लांट का क्या होगा कंटिन्यू बारिश में। इस तरफ से देखिए तो ये शेड में ज़रूर हैं, लेकिन पानी आपको भरपूर दिख रहा है, देख रहे हैं पूरा पानी से नहाए हुए हैं, भरपूर इनको पानी मिल रहा है। पूरा गीले हो गए हैं सारे जो पॉट हैं मेरे। और जितने मेरे जो कॉडेक्स हैं उसमें सिकुड़न की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे से सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे सारे में पानी आपको दिखाई देगा, सब पानी पड़ रहा है। लेकिन बस इतना है यहाँ पर कि डायरेक्ट पानी नहीं मिलता, बौछार से मिलता है। तो बौछार से मिलने के कारण इनको उतना पानी मिल जाता है जितनी इनकी ज़रूरत है। देखिए इस तरफ से सब गिले हैं, और इस तरफ से जितना पानी बह रहा है वो जो गमले सक कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ तक के देखिए सबके में पानी आपको मिलेगा इस तरीके से। और जहाँ जहाँ पानी ठहरता है, ये चूँकि ये पानी जो होता है बारिश का पानी NPK नेचुरल तो इसमें होता ही है, लेकिन ये एसिडिक भी होता है मित्रों। तो ये हमारे प्लांट्स की लीफ को जला देता है। मैं इसकी चर्चा पहले भी की हूँ। तो ये हमारे प्लांट्स की लीफ को जला देता है। यहाँ पर कुछ मेरे नए रिपोर्टेड प्लांट हैं जिसमें कुछ सीड ग्रोन्स वगैरह हैं जो मैं कलेक्ट की हूँ, तो कभी दिखाऊंगी इसको। ये बहुत अच्छे हैं प्लांट्स मेरे, और नई जो रेयर वैरायटी है वो है। इधर आपको दिखाती हूँ, एक नया फ्लावर खिला है जिसको मैं रिपोर्ट नहीं की थी, पता नहीं किसी कारण से कैसे छूट गया नहीं मालूम। इसकी फ्लावरिंग देखिए बहुत खूबसूरत है, ट्रिपल पेटल है और बहुत ही सुंदर कलर है। यहाँ पर जो कत्था गुलाबी जो बोलते हैं ना, उस तरह का कलर है। अब देखिएगा तो कैमरा में शायद नहीं दिख रहा है, तीसरा पेटल उसका नहीं खुला है। इस तरीके से बहुत प्यारा कलर है। अंदर एक और है, इस तरीके खुलेगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। इसमें और कली आई है, पहले भी खिला था। बहुत अच्छा प्लांट है, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं हुआ है वो। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं उसको अभी लेके आई हूँ, मतलब बारिश ज़्यादा हो गया था ना, तो उसको रात को मैं अंदर की हूँ, शेड में लेके आई हूँ। और बाकी जितने भी हैं यहाँ पर, जो हमारा जो ऊपर शेड लगा है उसके और उसके गैप से यहाँ पर इतना पानी आ जाता है कि सबको पर्याप्त पानी मिल रहा है। और ये मैं बताऊँ आपको, इस तरीके से मेरा प्लांट यहाँ से दिख रहा है। बाकी तो काम चल ही रहा है। तो अभी आप अपने मित्रों अपने प्लांट की सेफ्टी बना के रखिए, सुरक्षा घेरा। अब ये सुरक्षा घेरा ही कहूँगी इस तरीके से। और बाकी तो प्लांट चाहे कितने भी साल का हो, उसको देखना ही पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि अपने प्लांट्स को बारिश के बीच में, अभी मैं वीडियो बनाने के लिए ही नहीं, मैं बीच में भी आती हूँ और आकर के देखती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब बारिश आता है तभी हमको इसकी प्रॉब्लम्स भी दिखती है कि पानी ड्रेन आउट हो रहा है कि नहीं। जैसे मेरे सारे गमले में आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल नहीं रुका है, अडेनियम्स के में बिल्कुल भी पानी नहीं रुका है। और जो कॉडेक्स मेरा सिकुड़ा था, जिसको भाई बताया बोल रही हूँ, वो ये है, ये वाला पौधा है। इसका वो कॉडेक्स देखा वीडियो में तो बोला, तुरंत कॉल किया कि दीदी जो है कॉडेक्स सूखा हुआ है। और अभी देखिए इसका कॉडेक्स, अगर वो वीडियो देखे तो बहुत ठसाठस हो गया है, एकदम मस्त। और इसका सेब भी बहुत अच्छा है, सेब भी बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर दिखता है। और ये तो दबा हुआ है, पहले रूट से दब चुका था, ये बाद में इसको मैं सही की हूँ। तो इस तरीके, इसी में फूल आया हुआ है। अब इनको मैं थोड़ा सा और इन पॉट्स को रेनकोट पहनाऊँगी। और इस तरह से बीच में आने का, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, जो मैं अपने उसके बारे में बता रही थी ना, बोगनविलिया के, उसको देखिए। यहाँ पे क्या है, ओरी के पानी यहाँ से डायरेक्ट आता है, तो ये पानी यहाँ पे भर जाते हैं, जिनको हम इकट्ठे भी करके रख सकते हैं और उन पौधों को भी डाल सकते हैं जिसको ये पानी सीधा सीधा नहीं मिल रहा है।
तो इस तरह से चल रहे हैं। देखिए क्या चीज़ पता चलता है, ये देखिए ये है, इसमें ड्रेन नहीं हो रहा है पानी, मतलब ये हमारे पौधों को नुकसान करेगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इनको मैं क्या करती हूँ, बीच में आती हूँ तो अभी उस दिन मैं सोची थी रिपोर्ट कर लूँगी पर नहीं कर पाई। अब हम ऐसे पौधों को इस तरह से सुला देंगे। ये देखिए अब इन्हें मैंने सुला दिया। अब इसमें ये पानी नहीं भरेगा, थोड़ा बहुत भी रॉट होने वाला होगा या ख़राब होने वाला होगा प्लांट तो बच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी है एक, जिसके बारे में मैं बताई थी आपको, 2-3 मुझे रिपोर्ट करने हैं बोगनविलिया के। ये देखिए एक ये है, ये भी भरा है, देखिए ये पूरा भरा है, इसको भी मैंने लिटा दिया। तो ऐसे बीच में आने से क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हमारे गमले में कितना पानी होल्ड हो रहा है। और उधर देखेंगे तो उधर नहीं हो रहा, उसमें क्या था, ओरी का भी पानी पड़ रहा था, बारिश का भी पानी पड़ रहा है, तो वो भर जा रहा है। उसी तरह से एक और पॉट है, आपको दिखाती हूँ। ये भी मिनिएचर वेराइटी है और बहुत सुंदर दिखता है, लाइट येलो में आता है। अब इसको मैं नहीं आती तो सोचिए ये इसी तरह से भरा रहता, और अगर मैं पानी रुकने के आधा 1 घंटे बाद आती तो ये धीरे धीरे ड्रेन हो जाता, मुझे पता ही नहीं चलता। तो इसको भी हम इस तरह से लिटा देते हैं। अब लिटा दिए, अब उसमें पानी कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, उसमें कोई पानी ही नहीं भरेगा, हमारा पौधा सेफ है। तो इस तरह के उपाय करने पड़ते हैं। तो ये अगर बारिश होते समय ही मैं नहीं आती तो मुझे ये पानी भरा हुआ पता नहीं चलता। तो ये भी बहुत ज़रूरी उपाय है। इसी तरह का उपाय आप अडेनियम प्लांट पे भी कर सकते हैं। यदि उसमें पानी होल्ड हो रहा है तो तुरंत उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो उसका ड्रेन होल को चेक कर लीजिए। ड्रेन होल को चेक करने के बाद में यहाँ से देखिए छींटे से पानी लेते हैं। यहाँ से जो पानी जाता है ना, ये इनके बौछार से जाता है, बौछार में इनको मिलते रहती है और पानी इनको मिलते रहता है बारिश का। तो ये बहुत अच्छे हैं प्लांट, यहाँ पर सारे ही प्लांट बहुत अच्छे हैं और सबको पर्याप्त हवा, पानी, रोशनी सब मिल रहा है। और एक तो अभी हमको सबसे ज़्यादा इनको जो भी थोड़ा बहुत सनलाइट मिले तो सनलाइट में ही अपने अडेनियम को रखना है। अडेनियम को सनलाइट में ही रखना है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको सूर्य की रोशनी मिल सके और वो अच्छे रह सकें। यहाँ पर भी देखेंगे तो लास्ट में भी आपको पानी टपकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जहाँ से टीन की ज्वाइनिंग है दीवार पे, वो हमने गहरा करके नहीं करवाया है, सिर्फ टिका दिए हैं, तो वहाँ से भी पानी आता है। तो इस तरह से ये पानी का स्पीड बढ़ गया है अभी, तो पूरा भी गीला हो जाएगा सब तरफ। और इस तरह से जो चिपके हुए गमले होते हैं, गमले 2 तरह के होते हैं मित्रों। एक जिनमें छोटे छोटे पैर लगे होते हैं तो वो ज़मीन की हाइट से ऊपर आ जाता है, तो वो पानी उस सक नहीं कर पाता ज़मीन की। और ऐसे जब पानी गिरते हैं तो ऐसे गमले जिनका सरफेस जो बॉटम का सरफेस जो होता है, वो बॉटम यदि ज़मीन से चिपका हुआ रहता है तो वहाँ पर वो क्या होते हैं कि उसका जो मिट्टी है धीरे धीरे इन पानी को सक करके पानी ले लेता है और उतना ही गीला हो जाता है जितना बारिश के जितना। तो इस तरह से हमको वैसे गमलों से अगर हम ज़मीन में रखते हैं तो हमको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। यहाँ पर देखिए ये पेरी बेबी रेड है। पेरी बेबी रेड कितना सुंदर दिखता है, देखो ये वाटर लिली है, बहुत प्यारा खिलता है मित्रों, बहुत ही प्यारा। इसकी खूबसूरती की तो क्या ही तारीफ़ करूँ। ये देखिए दूसरा कली यहाँ पे आया है और ये पेरी बेबी रेड कितना अच्छा खिला है। या जिसका 2nd डे है, थोड़ा सा कलर वो हो गया है, मुझे तो डार्क लग रहा है, कुछ फेडेड सा, डार्क भी लग रहा है, फेडेड भी लग रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स चल रहे हैं। यहाँ पर एक नया कलर खिला है मॉस रोज में, जो बहुत प्यारा दिखता है। चलिए मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। और ऐसी थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतते रहिए। कचरा बिल्कुल भी आपके गमले में नहीं होना चाहिए। आप हमेशा, मैं अपने वीडियो दिखाती हूँ, आप मेरे वीडियो में एक चीज़ गौर करेंगे कि कभी मेरे गमले में आपको कचरा नहीं दिखाई देगा। मतलब ना सूखी पत्तियाँ दिखाई देंगी, ना सड़ी पत्तियाँ दिखाई देंगी, ना ही बीड्स दिखाई देंगे। मैं ये काम इनमें करते ही रहती हूँ। तो ये काम आप भी अनवरत करते रहिए, जब भी मौका मिलता है आकर के इस तरह से कीजिए। और आप भी, यदि आपको ये आइडिया मेरा पसंद आया हो जुगाड़, तो आप भी अपने प्लांटर को उसके जो सॉइल मीडिया है उसमें पानी भरने से बचाने के लिए इस तरह से रेनकोट अपने पौधों को पहना सकते हैं। धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। फिर मैं इनके मानसून केयर पर फिर थोड़ा सा बात करूँगी किसी और दिन।